हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू सॉलिड स्टेट देख रहे थे। इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट में 5 पार्ट हैं। सबसे पहला है सॉलिड एंड देयर टाइप्स, दूसरा पार्ट है लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल एंड क्लोज पैकिंग, तीसरा पार्ट है डिफेक्ट्स इम्परफेक्शन, चौथा पार्ट है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और पांचवा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। पहला पार्ट में सॉलिड दो टाइप्स का एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन दोनों की प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखे थे। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप्स देखे थे। टाइप्स में हम लोग को 4 टाइप का मिला था: मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड को इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे हैं और अभी हम लोग अब देखते हैं आयनिक सॉलिड को। आयनिक सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह टाइप है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स लगने वाला कूलम्बिक फोर्स होगा। मीन्स द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्टिंग among them is ionic force और कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का आयनिक सॉलिड वह टाइप है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयनिक मॉलिक्यूल्स होता है। अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होगा तो मोलिकुलर सॉलिड होगा, और आयनिक मॉलिक्यूल्स होगा अर्थात आयंस होगा। मीन्स लैटिस स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में लैटिस पॉइंट पर, लैटिस साइड पर अगर आयंस प्रेजेंट होंगे, आयनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? आयनिक सॉलिड, जिसमें उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कुछ टाइप का फोर्स लगेगा, कूलम्बिक फोर्स लगेगा, आयनिक फोर्स लगेगा। तो आयनिक सॉलिड, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड वह सॉलिड हुआ जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होगा या आयनिक मॉलिक्यूल्स होगा, और उसके बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा होगा? वो कूलम्बिक फोर्स होगा, आयनिक फोर्स होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। एनसीईआरटी बुक के थ्रू देखते हैं इसको कैसे डिफाइन किया है। आयंस आर द constituent particles. Ions are the constituent particles of ionic solid. Ions are the constituent particles. कौन है? Ions इसका constituent particles है। Such solids are formed by the arrangement of 3-dimensional arrangement of the ions. Such solids are formed by the 3-dimensional arrangement of ions. Ions तो cations, anions, bounded by a strong coulombic force. These solids are hard. क्यों हार्ड होगा? क्योंकि आयंस के बना हुआ है। कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है। जब बहुत स्ट्रांग होगा तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स और स्ट्रांगर होगा, और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो सॉलिड तब क्या होगा? हार्ड होगा एंड ब्रिटल इन नेचर होगा। मतलब उसे तोड़ेंगे तो आयंस अपने अपने जगह से टूट के बिखरेगा, क्योंकि चारों तरफ से आयंस से सराउंडेड होगा, इसलिए वो बिखर सकता है, इसलिए ब्रिटल होगा। बहुत हार्ड होगा, इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होगा, इसलिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक होगा, इसलिए क्या होगा? हार्ड होगा और ब्रिटल इन नेचर होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। These solids are hard, brittle in nature. They have high melting points. Since the ions are not free to move about, चूँकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आयंस अपने जगह पर फिक्स रहेगा, इसीलिए वो पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएगा, इसीलिए दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। इसलिए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होगा, बैड कंडक्टर होगा, क्योंकि फ्री आयंस नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस रहने पर ही गुड कंडक्टर होता है,
लेकिन ये तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आयंस, इससे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आयंस, और इसमें फोर्स लग रहा है कौन सा, कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इसीलिए ये क्या होगा, हार्ड होगा, ब्रिटल होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से स्ट्रॉन्ग है तो आयंस फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजली पैक है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। मोलिकुलर सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकर था, वैन वाल फोर्स था, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो था, सॉफ्ट सॉलिड था, हार्ड सॉलिड नहीं था। लेकिन इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये क्या है, हार्ड ब्रिटल नेचर का है। उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो था मोलिकुलर सॉलिड का, लेकिन आयनिक का हाई होगा, क्यों, क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसके आयंस फ्री नहीं होंगे, इसलिए सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होगा, बैड कंडक्टर होगा इन सॉलिड स्टेट। हाउएवर जब इसको पिघला देंगे इन द मॉल्टन स्टेट और इन डिजॉल्व इन वाटर मीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, डिजॉल्व इन वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन में, पानी के सॉल्यूशन में, माइंड इट हियर, एक्वस सॉल्यूशन वाटर के सॉल्यूशन में, या मॉल्टन स्टेट में इसके आयंस फ्री हो जाएंगे। द आयंस बिकम फ्री टू मूव अबाउट, फ्री हो गया, एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तब ये कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। मोलिकुलर सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स बड़ा ही वीक था, वैन डर वाल फोर्स था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस नहीं थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, इसलिए वो सॉफ्ट सॉलिड था, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम था। लेकिन इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स आयनिक सॉलिड में स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए यह क्या होगा, हार्ड होगा, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटेड होगा। लेकिन जब मॉल्टेन स्टेट में आ जाएगा तो इसके आयंस फ्री होंगे, एक्वस सॉल्यूशन में आएगा तो इसके आयंस फ्री होंगे। जब आयंस फ्री हो जाएंगे तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। मोलिकुलर सॉलिड बैड कंडक्टर होगा हर केस में, लेकिन आयनिक सॉलिड क्या होगा, इंसुलेटर होगा, बैड कंडक्टर होगा सॉलिड स्टेट में, लेकिन गुड कंडक्टर होगा इन एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टेन स्टेट में। क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे, आयनिक मॉलिक्यूल्स होगा, जैसे NaCl, KCl, MgCl2। तो जो आयनिक नेचर का होगा, फर्स्ट ग्रुप इस ब्लॉक के जो मेटल है उसके जो हैलाइड्स होंगे, इसके जो कार्बोनेट होंगे, सल्फर, ये सब आयंस कंटेन से फ्री आयंस कंटेनिंग वाले होंगे। तो ये सब किस में आएंगे, आयनिक सॉलिड में आएंगे, आयनिक सॉलिड में आएंगे। इस तरह से NCERT के थ्रू हम लोग आयनिक सॉलिड कंप्लीट करते हैं। आप सारे वीडियो देखते रहिए, NCERT बुक साथ में लेके बैठ के पढ़ते रहिए, और इसके बीच में आने वाले क्वेश्चंस को भी देखते रहिए। इस तरह से आपका सारा NCERT के थ्रू थोरो स्टडी हो जाएगा। मिनिमम 100 में अधिकतम स्टडी होता है। हम लोग इसको आयनिक सॉलिड और मोलिकुलर सॉलिड कंप्लीट किए हैं। अब मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड की तरफ चलते हैं। वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जल्दी ही लाइव क्लास भी शुरू करेंगे। ओके बाय, टेक केयर।